अनुरोध किया, भजन करने बैठ जाते। हुआ क्या, अरे दीनी तन की याद भी सारी, और पाप करे क्या हमने भारी, अब वकील से कहे समझाए, दीनी तन की खबर भी क्या हुआ, जिस समय मैया गंगा का चिंतन किया, मैया गंगा प्रकट हो जाती है और कहने लगी है हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। और क्या बोली, अरे प्रकट भई गंगा महारानी, हाँ प्रकट भई गंगा महारानी, और राजा से फिर गिराई चारी, अरे तुम मांगो कोई वरदान, दीनी तन की खबर विसारी। आज जिस समय मैया गंगा का चिंतन किया, मैया गंगा प्रसन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है, कहने लगी है कहो क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। महाराज प्रतीक कहने लगे हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहती हो तो हमें वरदान दे दो कि हमारे घर में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है, एक पुत्र हो जाए। मैया गंगा ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, समय आने पर तुम्हारे आंगन में एक पुत्र का अवतार होगा। जैसे ही ये वचन दे दिया तो महाराज प्रतीक जो थे विचार करने लगे, क्या मैया गंगा समझ गई, बोली क्या बात है हमें बताओ। महाराज प्रतीक कहने लगे एक बात और है, क्या कि हमारा जो बालक हो बड़े हो करके क्या तुम हमारे पुत्र की बहू बनोगी, पत्नी बनोगी, क्या विवाह करोगी। मैया गंगा समझ गई, कहने लगी कोई बात नहीं, जाओ जब समय आएगा तो हम उसके साथ में विवाह कर लेंगे। महाराज अपने घर वापस चले आए, जब घर वापस चले आए तो क्या हुआ, समय बीतने के पश्चात चौथे पन में उनके आंगन में वृद्धापन में एक पुत्र ने जन्म लिया है। जिस समय पुत्र ने जन्म लिया है तो भैया हुआ ये, उसका नाम शांतन रख दिया गया। जब नामकरण हुआ शांतन नाम रख दिया गया, धीरे धीरे शांतन बड़े होने लगते हैं। जब बड़े होने लगे हैं तो प्रमाण तो ये मिलता है, जिस समय महाराज प्रतीक ने एक बार अपने आईने में देखा, क्या देखा, सर के बाल जो हैं सफेद होने लगे हैं। मान लीजिए बुढ़ापे में यानी कि बालों ने कुछ इशारे में कहा है